जी हाँ दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट आ रही है lux100.com करके। ये वेबसाइट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन की तरफ। और ये काफ़ी कुछ जो है आपको डिस्काउंट की तरह प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो कि प्रोडक्ट आपके मार्केट में 10,000 12,000 रुपये का है, वो ये 2800 रुपये, 2900 रुपये, 2700 रुपये इस तरह से करके रेट है। रिफर्बिश्ड का दावा किया जाए कि ये सारे रिफर्बिश्ड हैं डिवाइस। रिफर्बिश्ड डिवाइस वो होती है जो कि किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है डिवाइस, उसको फिर से ठीक करके बनाया जाता है, तो वो सारे रिफर्बिश्ड कराते हैं। और ये दावा कर रहे हैं कि ये सारे रिफर्बिश्ड डिवाइस वो दे रहे हैं। साथ ही साथ वो कई चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर हम रिव्यू करने वाले हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि ये चीज़ें जो जिस रेट पे दे रहे हैं या फिर जिस हिसाब से ये अवेलेबल है, ये सही है या गलत है, या कहीं ये फेक या फ्रॉड तो नहीं है किसी प्रकार का। आज मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि क्या इसमें क्या चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपको बताते सबसे पहले कि इसका जो है एडवर्टाइजमेंट कई फीचर्स आ रहे हैं, कई जो पॉपुलर न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर भी आया है कि आप 200 रुपये में। इसके पहले भी एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा कि 1 रुपये में आप lux100.com से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं, और उसमें था कुछ अंडरगारमेंट्स के बारे में था, और आपके हेडफोन का था प्राइस 1 रुपये दिखा, जो कि अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ये सोल्ड आउट आता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर इनकी वेबसाइट पे आप आते हैं तो ये देखिए, ये है बाई अंडरवियर इन 1 रुपीज़। अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आता है फॉर मेल, एंड यहाँ पर देखिए सोल्ड आउट हो चुका है। तो ये जैसे मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों के साथ एक रिव्यू किया जाना चाहिए इस वेबसाइट के बारे में कि क्या ये फेक है या फिर ये जेन्युइन वेबसाइट है। तो मैं पहले आपको आर्टिकल्स दिखाता हूँ कहाँ मैंने इसको पढ़ा है, किस किस न्यूज़पेपर में इसको पढ़ा। मैंने इसको जागरण.com, भास्कर.com, ये सब न्यूज़पेपर्स हैं उसके ऊपर पढ़ा। तो जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, ये जागरण.com पे है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2899 रुपये में मिल रही है स्मार्ट आईफोन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पे सेल अपनी किस्मत को आजमाए, ये लिखा हुआ है। इन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है यहाँ पर, और इन्होंने बताया किस तरह से वेबसाइट पे, कौन सी वेबसाइट पे इसे लिया जा सकता है। कुछ इस तरह से ये आर्टिकल है, और यहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल बताई गई है, जैसे lux100.com करके वेबसाइट के बारे में बताया गया है। पर जब इस फीचर को, अगर इस आर्टिकल को आप नीचे की तरफ पढ़ते हैं और मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, इसमें बहुत सारे फ़ोन्स के बारे में डिटेल में बताया गया कि ये 3000 के अंदर ही है। रिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कि किस तरह से होता है रिन्यूड प्रोडक्ट। पर इसके अगर आप इस आर्टिकल को नीचे की तरफ से, ऐसा आपको बता दें कि सिर्फ एक न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, कई न्यूज़पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स छपे हुए हैं। और जब इसको अगर नीचे की तरफ जाके पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको lux100.com के बारे में के अलावा यहाँ पर इन्होंने इस आर्टिकल के फीचर के बारे में भी बताया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नोट इन्होंने लिखा हुआ है कि यह आर्टिकल ब्रांड डेस्क द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने साथ ही साथ बताया जागरण इस लेख में उपलब्ध जानकारी की न कोई गारंटी देता है, ना ही इसकी सटीकता का पूर्णतः करता है, कोई जिम्मेदारी लेता है, और ना ही इसकी कोई दायित्व स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी भी दावे, क्षति, हानि, व्यय, लागत, देनदारियों के लिए जागरण को किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। इसमें बिना किसी, ये मतलब ये पूरे उन्होंने डिस्क्रिप्शन अपने बारे में पूरा बता दिया है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब सबसे बड़ी बात होती है, क्या ये वेबसाइट फेक है या रियल है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका जो है जो वेबसाइट चेक करने वाले वेबसाइट्स होते हैं उसके ज़रिए हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड है या फिर फेक है। तो हमने जब इसको चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है lux100.com करके वेबसाइट आती है, और ये इसका रजिस्ट्रेशन जो है, डोमेन रजिस्ट्रेशन हुआ है 1 महीने पहले का हुआ है। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में पहले जानने को मिलेगा। सर्वर लोकेशन जो है वो कनाडा का है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है इन्होंने सिटी वगैरह, ये सब डिटेल जो है, रीज़न आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब रिज़ल्ट है यहाँ पर इन्होंने बताया है। इसके बाद अगर मैं इसके नीचे की तरफ आता हूँ तो सिर्फ इतना ही है। कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें तो इसका लोकेशन जो है, सर्वर लोकेशन कनाडा का बता रहा है, और बाकी यहाँ पर IP एड्रेस दिया गया है, और ये डिटेक्शन काउंट है 0 आउट ऑफ 44 इन्होंने बता दिया है। तो हमने एक दूसरी वेबसाइट से भी इसको चेक किया है, और ये जो आपका SSLtrust.in करके वेबसाइट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितने इसके पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को चेक करता हूँ तो आता है 0 पॉजिटिव रिपोर्ट। अब जब 0 पॉजिटिव रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि इफ़ नो पॉजिटिव मैच आर फाउंड इन आवर पैटर्न डेटाबेस, दिस डज नॉट गारंटी द वेबसाइट इज़ सेफ।
कॉशन शुड ऑलवेज बी टेकन इफ़ यू आर नॉट 100% श्योर। तो यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ भी इसके बारे में ऑथेंटिकेट नहीं दे रही वेबसाइट। डिफरेंट वेबसाइट्स को हमने चेक किया तो कहीं ना कहीं इस पर जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा नहीं आ पा रहा है। जैसे मैं एक बार आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट को अगर सर्च करता हूँ तो उसमें पूरी डिटेल आती है उनकी। अब तीसरा जो मैंने पॉइंट चेक किया वो है इनके कॉन्टेक्स्ट पे जाके। अब इनके अगर कॉन्टेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आप जाएं, अच्छा इसमें एक चीज़ और आप पहले नोट करें कि ये जो वेबसाइट है ये आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट के लिए ही ऑप्शन है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि COD ऑप्शन नॉट टेम्परली सस्पेंडेड ड्यू टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेक ऑर्डर। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने फेक ऑर्डर को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने COD बंद किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वेबसाइट जो है आपके डिटेल्स को, जो पेमेंट आप ऑनलाइन करते हैं उसकी डिटेल्स को भी कैप्चर कर रहा है। और इन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमने इसको जो है बंद किया हुआ है क्योंकि जो है हम लोग फेक ऑर्डर्स को कम करना चाहते हैं। कुछ इस तरह से इन्होंने इसको किया हुआ है। और ये आप देख पा रहे हो डोमेन जो है 1 महीने पहले ही रजिस्टर्ड हुआ है। ये भी मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं तीसरा जो पॉइंट मैंने सर्च किया वो है इनका कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आप इनके कॉन्टैक्ट डिटेल में जाके सर्च करते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट अस ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके इसमें अगर आप इनका नंबर देखते हैं, अगर इसको ये नंबर इन्होंने दिया हुआ है। ये तो सबसे पहली बात जो इन्होंने एक अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ वो जीमेल का एड्रेस दिया हुआ है। हालांकि ये ऑथेंटिकेट वेबसाइट अगर होते तो इनका खुद का डोमेन का एक एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस, जो कि ये दे सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना एक जीमेल का एड्रेस दिया हुआ है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है, अगर आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये नंबर जो है, ये नंबर आपको बिहार, ये वेबसाइट जो है, ये ईमेल एड्रेस जो है मुंबई का नाम पे रजिस्टर्ड आपको आ रही है, मुंबई जैसे आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इसको ट्रू कॉलर पे आप सर्च करते हैं तो ये बिहार में फ्रॉड नाम से ये ट्रू कॉलर पे रिफ्लेक्ट करेगा आपको। ये नंबर जो है फ्रॉड नाम से बिहार में। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस नंबर को सर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर है उनका और ये BSNL से रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फ्रॉड। अगर इसके लोकेशन को भी मैं आपको दिखाऊँ तो लोकेशन इस नंबर का है जो कि वो है बिहार से। तो इन सब बातों से, इन सब चीज़ों को जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इनसे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है कि ये वेबसाइट जो है ये प्योरली यूज़र्स के ईमेल एड्रेस, उनके बैंक डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स को कैप्चर करने का काम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में किया जा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और मेरा पर्सनल ये रहेगा सजेशन कि अगर मैं आप इससे पूछते हैं तो मेरे ख्याल से ये वेबसाइट बहुत सेफ़ नहीं है। उसके बाद भी आप लोग के ऊपर डिसीजन निर्भर करता है कि आप लोग को सही लगता है तो आप लोग परचेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये यूज़र्स के इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए किया जा रहा है, उनके डिटेल्स को लिया जा रहा है। और इसमें इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर्ड ही होगा। एक बार इसमें ऑप्शन होता COD की तो भी कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट क्रिएट करता, बट ना इसमें मैंने आपको कई पॉइंट्स बताए, जैसे कि ना इसमें पहली बात तो COD का ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात आपने यहाँ पर देखा कि ये जो इनके रिव्यूज़ हैं वो भी बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, इनके पास कोई एक ऑथेंटिकेट वेबसाइट, इनकी ईमेल एड्रेस नहीं है, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है, यानी जो ईमेल एड्रेस दिया वो जीमेल जो कि पब्लिक डोमेन है उसका एक ईमेल एड्रेस है। तीसरी बात चौथी बात जो आपको यहाँ पर समझ में आई कि इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी गलत दिख रहा है। इनकी कोई वेबसाइट्स के नाम से नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैंने इसको ट्रू कॉलर पे भी सर्च करता हूँ तो भी अलग आती है। पाँचवा आपने देखा कि इनका जो सर्च करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट जो इन्होंने जो अपलोड किया, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स ₹1 में दे रहे हैं, कुछ ईयरफोन था वो भी मैंने आपको दिखाया, कुछ अंडरगारमेंट्स थे वो ₹1 में देख रहे हैं। लेकिन जैसे वो अपलोड ही किया गया सोल्ड आउट करके, यानी उसमें ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको परचेस कर सकते हैं या फिर उसको बाई कर सकते हैं ₹1 में। और इस तरह से कई चीज़ें इसमें हैं। और ये जो आपके विभिन्न जो न्यूज़ चैनल्स हैं जो इसको बारे में एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से उसमें नीचे लिखे हुए हैं कि ये एक तरह से जो है फेक भी हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये जेन्युइन है। तो अगर आपको जेन्युइनिटी नहीं समझ में आती है, अगर आपको वो लगता है कि ये सही चीज़ नहीं है, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से दूर रहें। ये मेरा पर्सनल है, उसके बाद भी आपके डिसीजंस हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कहीं ना कहीं ये इसके अगर हम लोग उसका रिव्यू करते हैं तो इसके जो परसेंटेज है 90% चीज़ें जो है वो फेक की तरफ इंडिकेट करती हैं और 10% आप अपने ऊपर है, आपके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन गैप है और इसके ऊपर ट्रस्ट जो है नहीं हो पा रहा है लोगों को। अगर आप इसके सारे जो मैंने आपको डिटेल्स साझा किया उसको एक बार रिव्यू करते हैं तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। राय कमेंट में दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।